दोस्तों नमस्कार भाइयों। आज दोस्तों शराब पीना आपके लिए कितना सही होता है और कितना गलत होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। दरअसल आज की जो यंग जनरेशन है, जो हमारे एज के लोग हैं, उनको आजकल शराब एक एंजॉयमेंट का दरिया दिखता है। उसे लगता है कि शराब पीने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम एंजॉय कर लेते हैं, हम पुराने कुछ दुखों को भूल जाते हैं। ये दुखों को भुलाने वाला जो दरिया है, ये जो शराब है, क्या ये हमारे इंसान की बॉडी के लिए सही होती है? आज सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी मेंटलिटी कुछ अलग बना ली है। मैं तो कभी कभार पीता हूँ, मैं तो एक बियर ही पीता हूँ, मैं तो बियर पीता हूँ, दारू पीता ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या होगा। तो एक्चुअल में बियर, दारू या विस्की, मतलब आप जो भी ब्रांड ले लो, क्या ये शराब जो है आपको पीना सेफ होती है? कभी कभार पीने से क्या आपको जो ये ज़्यादा पीने वालों के लीवर है, जो किडनियाँ ख़राब होती हैं या उनकी मौत का कारण बनती है, क्या आपका कारण नहीं बन सकती? आज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दरअसल भाइयों, ये वीडियो जो बनाई है मैंने, बना रहा हूँ, इसका सीधा सिद्धांत था, मैंने 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपको हमेशा कुछ सिखाने के लिए अच्छी वीडियो ही बनाना सोचा है। परसों के दिन की बात है, मेरे एक दोस्त की मौत केवल शराब पीने के कारण हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। दरअसल वो जो था, वो कभी कभार पीने वाला था, कभी कभार वाला, और इतना अच्छा इंसान था कि आपको, एक वीवो कंपनी में छोटे से प्रमोटर की नौकरी करता था। 8 साल तक उसने नौकरी कर करके आज उसका इतना प्रमोशन हो गया था कि वीवो कंपनी में टीएल की हैसियत पर काम कर रहा था। सैलरी लगभग 60-70 हज़ार की उसको इंसेंटिव वगैरह सब मिला के सैलरी थी। 1 साल भर पहले उसकी शादी हुई थी। आप सोचो, जो बंदा हम जैसे को भी, मतलब कभी कभार पीने वाला बंदा, और अचानक उसकी शराब से मौत होती है। दरअसल भाइयों, शराब पीना हमेशा घातक होता है। उसका मौत का कारण दरअसल ये था कि एक दोस्त की, उसी के फील्ड में से किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। सब लोगों ने बर्थडे पार्टी को एंजॉय करा, और साथ ही साथ बियर हो, आप शराब के लो, पी ली। शौक शौक में, होड़ होड़ में ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा शराब पी ली। अगले को ज़्यादा चढ़ गई। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को शराब ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है, तो लोग नींबू पानी वगैरह जो भी पिला के उसको सुला देते हैं कि उतर जाएगी इसकी। इसी तरीके से दोस्तों ने सोचा कि भाई इसको ज़्यादा हो गई है, अपने कमरे पर इसको ले जाके सुला देते हैं और थोड़ी देर में उतर जाएगी इसकी। लेकिन दरअसल यही गलती उसके जीवन में सबसे ज़्यादा महंगी पड़ गई, क्योंकि वो सो तो गया नींद में, लेकिन उसके दिमाग ने ज़्यादा शराब के इफ़ेक्ट के कारण उसको सांस लेना ही भुला दिया। वो सांस लेना भी जान ही नहीं सका, क्योंकि उसको शराब का नशा ही इतना था। दरअसल भाइयों, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि शराब को ज़्यादा पी लोगे आप लिमिट से बाहर, तो आप सांस लेना तक भूल सकते हो, क्योंकि ये सीधा आपके ब्लड के थ्रू दिमाग पर इफ़ेक्ट करती है। तो भाइयों, इसी कारण उसकी मौत हो गई। 2-4 घंटे बाद दोस्तों ने देखा, भाई ये तो ख़त्म हो गया। फिर घर पर सूचना करी, मैं भी गया भाइयों, सबको पता पड़ा। जो बंदा कभी कभार पीने वाला था, जो कभी, मतलब किसी भी ऐसे बुरे काम में था नहीं, इतना अच्छा व्यक्ति, वो भी शराब के कारण मर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आज यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, कि शराब पीना और शराब कैसे आदमी की बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। भाइयों देखो, आप चाहे बियर पीते हो, चाहे विस्की पीते हो, चाहे रम पीते हो, या आप कोई भी रेड वाइन वगैरह कोई भी ले लो, इन सारी चीज़ों को बनाने का तरीका बेशक अलग अलग होगा। कुछ जो बियर वगैरह है,
ये फॉर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं, कुछ होती हैं जो डिस्टिनेशन प्रोसेस से बनती हैं, जो अल्कोहल को वाप बनाकर फिर दोबारा मतलब वो स्ट्रांग हो जाती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाया जाता है। लेकिन इनको बनाने का ज़रूर तरीका अलग अलग होगा, लेकिन इनमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है, वो है इथिल अल्कोहल। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो इथिल अल्कोहल होता है ये हमारे शरीर के लिए घातक होता है। पहला घातक ये होता है हमारे किडनी, ये लीवर के लिए, क्योंकि शराब जो जाती है सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हमारे लीवर पर। अत्यधिक ज़्यादा समय तक आप अगर शराब पीते जाओगे तो धीरे धीरे लीवर आपका काम करना बंद हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पहला इफेक्ट होता है लीवर पर। दूसरा इफेक्ट होता है हमारे किडनियों पर, क्योंकि शराब को फिल्टर करने के चक्कर में, शराब को जब बाहर धकेलते हैं, हमारा किडनी जो है हमारे खून को फिल्टर करने का काम करती है, क्योंकि ब्लड के अंदर शराब का नशा सीधा दिमाग तक जाता है, तो ब्लड को फिल्टर करने के चक्कर में हमारी किडनियां बेकार होती जाती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है दिल। हमारा जो दिल होता है, दिल की जो नसें होती हैं वो शराब पीने के कारण कमज़ोर होती जाती हैं। जो दिल की नसें हैं ना वो कमज़ोर होती जाती हैं। प्लस दिल की उसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसके हार्ट अटैक आने की शिकायत हो सकती है। हार्ट अटैक आ सकता है भाइयों, स्ट्रोक आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं दिल के। तो ये सब कारण होते हैं शराब, क्योंकि शराब पीने से दिल की नसें कमज़ोर हो रही हैं भाइयों, और हम सोच रहे हैं कि शराब से हमें रिलैक्स फील हो रहा है। गलत सोच रहे हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग जो होता है वो न्यूरॉन से बना होता है, क्योंकि हम अत्यधिक अगर लंबे समय तक शराब पीते हैं तो हमारे दिमाग का जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है, न्यूरॉन्स अकड़ जाते हैं, उनकी साइज छोटी होती जाती हैं। दरअसल हमें शराब पीने से नशा क्यों होता है, इसका मैं सबसे मेन रीज़न बताता हूँ आपको। जब हम शराब पीते हैं तो शराब का जो नशा है हमारे ब्लड में मिक्स होकर वो हमारे दिमाग तक पहुँचता है, और जब दिमाग तक पहुँचता है तो दिमाग के अंदर जो GABA जो हमारा हार्मोन्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको वो तुरंत बढ़ने लगता है, उसकी रफ्तार बढ़ती है। और GABA बढ़ने का मतलब ये होता है क्या हमारा दिमाग धीरे धीरे मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करता है, स्लो हो जाता है, दिमाग की सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, न्यूरॉन्स के जो आपस में तालमेल होता है वो ढंग से मिल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से दिमाग रिलैक्स फील करता है। ये कारण तो सही है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती भी है कि कभी कभार शराब पीना इंसान के लिए बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि उसका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। यही कारण है, GABA बढ़ता है तो हमारा दिमाग सुस्त होने की वजह से हम सोचते हैं कि एकदम रिलैक्स फील करते हैं। बात ज़रूर आपकी कायदे से सही है, लेकिन शराब, अल्कोहल ये एक ऐसी चीज़ है क्या ये दिमाग को हमारे दिमाग को ये चीज़ बताती है, दिमाग को झेलने की आदत होती जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग इसको अब झेलने लग जाता है। तो अगर आप लगातार या रेगुलर 8 दिन में 2 दिन में पीते रहोगे, धीरे धीरे इसकी लिमिट आपके दिमाग को ज़्यादा होती जाएगी। आपको सेम कैटेगरी का जितना नशा आपका है उससे ज़्यादा करने के लिए आपको कुछ पैक बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब एक बोतल में काम, आज एक बियर में काम हो रहा था, अब 2 लगेंगे आपको, धीरे धीरे ये लिमिट बढ़ता जाता है। तो इसीलिए भाइयों, अगर आप किसी भी तरीके की शुरुआत नहीं करते हो तो करो ही मत। और बियर, दारू, विस्की आप कोई भी ब्रांड पीते हो तो भाइयों कोई भी ब्रांड सेफ नहीं है। जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ, हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं हो तो बहुत सारे बेइज्जती का कारण भी यही शराब है। अच्छे भले व्यक्ति को आपने देखा होगा कि नाले में, गटर में गिरा पड़ा हुआ है, ये भी कारण तो शराब ही है।
तो आप इन झमेले में कभी पड़ना ही नहीं, अगर जो मेरी बात समझ रहा है। और दूसरी बात भाइयों, जो इसका आदीन हो जाता है उसके लिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, 90 में से 10% लोग ही ऐसे आज तक देखे गए कि जो इस शराब को छोड़ पाए। क्योंकि जब इसकी लिमिट हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जब हमारी बॉडी इसको रोक नहीं सकती, तो आप हल्का सा एक इडली वड़ा खा भी नहीं सकते बिगर शराब के। तो इसको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक इसने हमारे दिमाग को पूरी तरीके से अट्रैक्ट करा होता है, हमारा दिमाग अब ये मानने लग जाता है कि शराब के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें बीमारी होने लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, कोई खाना नहीं खा पाओगे, खाना खाओगे तो उल्टियाँ होने लग जाएंगी, बहुत सारे रीज़न बन जाते हैं भाइयों। 10% लोग ही इनमें से ऐसे निकले हैं आज तक क्या जो बचाते हैं, नहीं तो 90% लोग कभी, उसमें से 50 तो कभी बचना चाहते ही नहीं है। उन्होंने तो ठान लिया होता है कि भाई मरना तो एक दिन है और मेरी लाइफ में कुछ भी करूं। लेकिन भाइयों ये सब सच नहीं है। सच ये है कि वो निकल ही नहीं सकता उसमें से, उसके गुर्दों में, मतलब उसके जो माइंड में, उसका माइंड इतना होता ही नहीं। और ये 10% लोग भी निकलते हैं ना, ये किसी न किसी के सहारे से, मैन पावर के दम पर, अपनी कम्युनिटी के, अपने मतलब एक जज्बा होता है कि इसमें से बाहर निकलने का, कि अब मैंने बहुत कर लिया, अपने दिमाग को समझाता है, वही बंदा इसमें से बाहर निकलता है। आप लोग भाइयों गलती से भी इसको मत करना। और अगर भाइयों मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो शराब पीना भी बेकार नहीं है, कभी कभार पीना भी सेहत के लिए ठीक ठाक होता है, क्योंकि हमारा शरीर कभी कभार रिलैक्स कर लेता है। लेकिन अगर आप इसकी गारंटी लेते हो क्या मुझे इसकी आदत नहीं पड़ेगी, मैं अगर हर हफ्ता पीता हूँ, एक आध सी पीता हूँ, या एक आध महीने में एक आध बार पीता हूँ, तो वो आपके लिए गलत नहीं है। क्योंकि जब तक शराब का नशा 12 से 24 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है, उसके बाद लीवर किडनी फिर दोबारा अपनी रियल पोजीशन पे आ जाते हैं और अपना काम करने लग जाएंगे। रेगुलर पीने वाला कभी इनको वक्त देता ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को ठीक करने का काम करता है। अगर आप लंबे दूरी तक पीते हो, अगर इससे थोड़ा बहुत आपको इफ़ेक्ट भी होता है, तो अपने आप शरीर आपको ठीक कर लेगा, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। लेकिन ज़्यादा पीना और लगातार पीना या इसकी आदत बनाते रहना, ये दरअसल गलत है। इसीलिए पहली बात, पियो मत। अगर पीते हो तो कभी कभार पी के, बियर दारू कोई भी पियो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस भाइयों आज के वीडियो में यही था। मेरा दोस्त गया, इसीलिए मैंने चाहा कि शायद मेरा अब और कोई दोस्त नहीं जाए जो ऐसे भूल में रह रहा होगा। तो बस भाइयों आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई जानकारी समझ में आए, शायद मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं समझा पाता आपको, लेकिन अच्छी लगा करे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।